हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 2.2। ये प्रश्नावली को हम दो भाग में बनाया हुआ हूँ। पहला पार्ट 1, दूसरा पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 1 का स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, तो मेरा पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 2x - 8। इसको हमें शून्य ज्ञात कर और सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमको सूत्र की जरूरत पड़ती है। तो पहले सूत्र के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो हम सत्यता की जांच करने के लिए सत्यता की जांच करने के लिए दोस्तों हम अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a ये पहला सूत्र लगाते हैं और दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, यानी c/a। ये दोनों सूत्र का उपयोग करके हमें सत्यता की जांच ज्ञात करते हैं। तो चलिए प्रश्न के अकॉर्डिंग हम जांच करके बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो शून्य ज्ञात करना है। तो ये हमारा द्विघात बहुपद के रूप में दिया गया है। द्विघात बहुपद हमारा ax² प्लस bx प्लस c का रूप का होता है, जो हमारा ये दिया हुआ है x² - 2x - 8। तो हमें द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड के माध्यम से हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए a और c को गुना करते हैं। तो हमारा इस प्रश्न में पहला में x² - 2x - 8। तो इसमें a बराबर हमारा 1, यानी 1 छुपा हुआ है, यानी a बराबर 1 है और b बराबर -2 और c बराबर -8 ये हमारा है। तो हम a और c को गुना करेंगे। तो a गुने c बराबर, यानी a हमारा 1 है, चूंकि दे देंगे a गुने c बराबर a हमारा 1 और c -8। अब बराबर में कितना आ जाएगा? -8। 1 गुने -8 करेंगे तो -8 आएगा। अब -8 का हम गुणनखंड करेंगे तो इसको हम तोड़ेंगे तो 2 चौके 8, 2 और 4 में टूट गया। तो हम लिखेंगे, हमारे सवाल का दिया गया है कि x² - 2x - 8 हमें शून्य ज्ञात करना है। तो बराबर में 0 दे देंगे। तो आगे लिखेंगे दोस्तों x² और -2x को इस तरह हम तोड़ेंगे कि हमें गुणा करने पर 8 आ जाना चाहिए और जोड़ने पर -2x। तो हम यानी a और c को गुना किए 8 है,
8 के तोड़े तो 2 और 4 के फॉर्म में टूटा है। तो हम लिख सकते हैं कि माइनस के 4 x और प्लस के 2x, यानी इसको हम जोड़ेंगे तो -4x प्लस 2x है, तो 2x घटेगा तो माइनस के 2x बच जाएगा जोड़ने पर, और गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी माइनस का 8 हमारा आ जाएगा। इसलिए दोस्तों ये माइनस के 4x प्लस 2x हम लिख देंगे। ये -2x को इस तरह हम तोड़ दिए और बच गया माइनस के 8, बराबर में 0 दे देंगे। अब ये दोनों में कॉमन, तो हमारा इस दोनों में कॉमन x नजर आ रहा है, तो x ले लिए तो x स्क्वायर है, तो एगो x यहाँ ले लिए तो एगो x बच जाएगा, और माइनस, और यहाँ x ले x भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, तो बच जाएगा 4। अब प्लस में 2 कॉमन ले लिए तो बच जाएगा x और माइनस के 2 चौके 8, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस के 4 बराबर में 0। और हमारा बच किया गया, ये दोनों में से एगो ले लेंगे x माइनस के 4, और बच गया x प्लस के 2, x प्लस 2 बराबर में 0। हम लिखेंगे कि जब x माइनस 4 बराबर 0 तो क्या होगा, तो x बराबर के इधर माइनस में 4 है, इधर आन के प्लस में हो जाएगा, x बराबर 4 आगे, और यदि x प्लस 2 बराबर 0 लेने पर x बराबर माइनस के 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे x बराबर 4, यानी सवाल में कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्याता जांच कीजिए। तो हमें सत्याता जांच करना है, तो अल्फा बराबर 4 मान लेंगे और बीटा बराबर माइनस के 2, ये हमारा हो गया। अब लिखेंगे कि सत्याता की जांच बराबर, जांच बराबर लिख दी, तो हमें सत्याता की जांच करनी है। तो हम सत्याता की जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, अल्फा बराबर मेरा 4 है, तो 4 ले लेंगे, प्लस बीटा का मान -2, -2 ले लिए, बराबर में -b कह रहा है, तो हमारा -b बराबर कितना है, -2, तो ये हमें माइनस और -2, यहाँ -2 आ जाएगा बट्टा में, ये हमारा 1 है, तो a का मान हमें 1 लिख देंगे, बराबर में 4 प्लस माइनस 2 बराबर में माइनस माइनस प्लस के 2, 1 लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे देखेंगे, 4 में से -2 तो 2 बचेगा, बराबर में ये 2, ये हमारा बराबर आ गया। और दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर, फॉर्मूला का होता है c/a। अब इसमें जांच कर लेंगे, तो अल्फा मेरा कितना है, 4, इंटू मतलब गुना होता है, बीटा मेरा
2 बराबर में सी हमारा कितना है -8, सी का मान -8 बटा में ए का मान 1 है। अब आगे देखेंगे दोस्तों कि 4 और -2 में गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी 8 बराबर में माइनस का 8 है, माइनस का 8 है जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 8 बराबर 8। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रूव्ड हुआ, सत्यता की जांच होगी। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 का शून्य ज्ञात करके और सत्यता की जांच ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, लिखेंगे 4s² माइनस के 4s प्लस 1 यानी a बराबर 4 है और c बराबर 1, यानी a और c को हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी गुना करते हैं। तो 4 गुने 1 करेंगे तो 4 होगा, 4 का तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 2 2 में टूट गया। तो हम लिखेंगे दोस्तों कि 4s² बराबर 4s² और इसको हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करने पर 4s आ जाना चाहिए और जोड़ने पर भी इतना आ जाना चाहिए। तो हम तोड़ेंगे माइनस के 2s और माइनस के 2s पर और प्लस में 1। देखिए दोस्तों, अगर माइनस के 2s जोड़ते हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह वही रहता है, तो माइनस 4s हो जाएगा। अगर गुना भी करते हैं 2 दूनी 4। तो अब हम लोग का शून्य ज्ञात करना है, तो बराबर में 0 दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग रफ में कीजिएगा और आगे देखिए। और ये दोनों में कॉमन देखेंगे, तो इसमें कॉमन मेरा 2s कॉमन ले लेते हैं। 2s कॉमन लेंगे तो मेरा बच जाएगा, यानी 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा और एक s आगे, x का स्क्वायर है s का, तो 2s और माइनस के 2s यानी कि 1 बच जाएगा। और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2s तो 2s और प्लस का 1 माइनस प्लस माइनस 1 से 1 हमारा आ गया, यानी यहाँ 1 बचेगा बराबर में 0। और ये दोनों में से एक ले लेंगे, 2s माइनस के 1 और 2s माइनस के 1 ये भी हमारा आ गया। ठीक है दोस्तों, बराबर में 0। तो लिखेंगे कि जब 2s माइनस के 1 बराबर 0 लेते हैं तो ये हमारा 2s बराबर इधर माइनस का 1 है, इधर आन के प्लस का 1 हो जाएगा और s बराबर 1, इधर गुना में 2 है, इधर भागा में 1 बटा 2। इसी प्रकार फिर 2s माइनस 1 बराबर 0 रखने पर हमारा, इसलिए s बराबर क्या आ रहा है 1/2। तो हम अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2 मान लेंगे। लिखेंगे चूंकि सत्यता की जांच करेंगे, लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। मेरा अल्फा बराबर 1/2 है प्लस बीटा बराबर भी 1/2 बराबर -b कर रहा है, तो माइनस b का मान हमारा कितना है -4, तो -4 लिख देंगे बटा में a का मान है 4 हमारा। ठीक है दोस्तों,
तो 4 लिख देंगे। अब आगे देखेंगे, दो दो के लघुत्तम 2, 2 1 का 2 बराबर ये हमारा माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 4 और बटा में 4। अब आगे देखेंगे दोस्तों, 1 + 1 तो 2 बटा में 2 बराबर 4 बटा 4। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी 1 बराबर 1 आएगा। ये हमारा पहला आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर देखेंगे तो क्या होता है सूत्र, C/A। अल्फा हमारा 1/2 है इंटू गुना, और बीटा बराबर भी 1/2 बराबर C हमारा कितना है 1, C का मान 1 है तो 1, A का मान 4 तो 4। अब गुना होगा 1 1 में गुना होगा 1 और बट्टा में 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, अब बराबर में 1/4 है तो 1/4। ये हमारा ये भी हमारा बराबर निकला, 1 बराबर 1 और 1/4 बराबर 1/4। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यानी सत्यता की जांच होगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार बनेगा। हमारे वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 6x² - 3 - 7x का निकालने के लिए, तो इसको हम शून्य निकालेंगे तो ये हमारा उल्टा पुल्टा दे दिया है, इससे पहले सीधा करेंगे। 6x² और माइनस के 7x माइनस के 3 ये हमारा द्विघात पद के रूप में आ गया। इसका हम शून्य निकालेंगे तो लिखेंगे कि 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर में 0, शून्य निकालना है। और ए और सी को गुना करेंगे, यानी 6 और 3 को गुना करेंगे तो हमारा 36 18। 18 को हम तोड़ेंगे तो 2 9 18, 2 और 9 में टूट गए। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे कि 6x² लिखेंगे कि माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस के 3 बराबर 0, यानी माइनस का 9x प्लस का 2x जोड़ेंगे तो माइनस का 7x हमारा आ जाएगा, यानी 9 में से 2 घटेगा, माइनस के 7x। अगर गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 हमारा 18 आ जाएगा। तो अब करेंगे कि ये दोनों में कॉमन देखेंगे तो इसमें कॉमन मेरा कितना आ रहा है, तो इसमें कॉमन हम ले लेंगे 3x, बच जाएगा, यानी 3 दूनी 6, 2 और x 2x और माइनस 3 3 का 9 और x ले x कट गया। अब यहाँ पे प्लस का 1 ले लेंगे कॉमन तो 2x और प्लस माइनस माइनस के 3 ये हमारा आ जाएगा बराबर में 0। अब आगे देखेंगे, इसमें से एक लेंगे 2x माइनस के 3 और 3x प्लस का 1 बराबर 0। तो ये दोनों के बराबर में 0 है तो हम लिखेंगे कि जब 2x माइनस 3 बराबर 0 लेने पर या 2x बराबर इधर माइनस में 3 है, बराबर के उधर जाएगा प्लस में 3। अब x बराबर 3 इधर गुना में है 2, इधर आन के भागा में, यानी 3/2, यानी अल्फा बराबर 3/2। अब आगे 3x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर या x बराबर 3x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1/3 आ जाएगा, यानी बीटा बराबर माइनस का 1/3 ये हमारा निकल गया। अब लिखेंगे चूँकि सत्यता की जांच करनी है हमें, लिखेंगे पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a।
तो हमारा अल्फा बराबर कितना है दोस्तों, 3/2 प्लस बीटा बराबर -1/3 बराबर में -b कह रहे हैं। तो हमारा -b, इसमें देखेंगे दोस्तों -b बराबर हमारा -7 है, तो लिखेंगे माइनस और b का मान -7 और a का मान हमारा 6 है, लिखेंगे a का मान 6। इसमें आगे देखेंगे दोस्तों 3 + 2 और प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस के 7/6 हो जाएगा। अब आगे 2 और 3 का लघुत्तम 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 तिये 6, 3 त्रिके 9 माइनस के 3 दूनी 6, 1 दूनी 2 बराबर के 7/6। अब यहाँ 9 में से -2 करेंगे तो 7/6 बराबर में 7/6। ये हमारा पहला हो गया। और दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा का मान 3/2 इंटू बीटा का मान -1/3 है बराबर में c का मान हमारा -3 है, तो -3 बटा में a का मान 6 है। अब आगे देखेंगे ये हमारा गुना करेंगे तो -3 बटा में 3 दूनी 6 बराबर में -3/6 है। माइनस माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3 दूनी 3 एकम 3 दूनी यानी 1/2 बराबर 1/2। ये हमारा प्रूव्ड हुआ। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चौथा क्वेश्चन में दिया गया है 4u² + 8u, यानी a और b दिया है, c नहीं दिया है। तो चलिए इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो 4u² + 8u बराबर 0 में शून्य ज्ञात करना है। तो इसमें कॉमन देखेंगे तो कॉमन हमारा क्या नज़र आ रहा है, 4u, तो बच जाएगा 4u ले लिए तो एगो u बच जाएगा, प्लस में 4 दूनी 8 यानी 2 और u, तो u से u कट जाएगा, तो u + 2 बराबर के 0। ये हमारा आगे लिखेंगे कि जब 4u बराबर 0, एक बार 4u को बराबर में 0 लेंगे, फिर u + 2 बराबर 0 लेंगे। तो 4u बराबर 0 रखने पर u बराबर इधर गुना में है, इधर आन के बटा में 4 आ जाएगा, यानी u बराबर 0, यानी अल्फा बराबर मेरा 0 आ गया। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा u + 2 बराबर 0 या u बराबर -2, यानी बीटा बराबर -2 आ गया, बीटा का मान -2 आ गया। लिखेंगे चूँकि पहले लिख लेंगे कि a बराबर कितना है मेरा 4 और b बराबर 8 और c मेरा नहीं दिया है, यानी 0 मानेंगे। अब चूँकि लिखेंगे कि सत्यात्ता की जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा का मान हमें 0 निकला है, प्लस बीटा का मान -2 बराबर में माइनस और b का मान कितना है 8। ठीक है दोस्तों, तो हम 8 लिखेंगे बट्टा में a का मान हमारा 4 है, तो 4 लिखेंगे। अब आगे 0 प्लस माइनस का 2 बराबर में ये काट देंगे,
4 दूनी 8 यानी -2। तो ये 0 यानी -2, तो -2 रहेगा बराबर में -2। माइनस माइनस कट जाएगा तो 2 बराबर 2। ये तो जांच हो गया। अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान 0 है इंटू बीटा का मान -2 बराबर में C का मान कितना है दोस्तों 0 और A का मान 4। आगे देखेंगे अब 0 से गुना किसी भी संख्या से होता है तो क्या मान आता है 0 बराबर में, और बटा में अगर 0 अगर अंश में होता है, हर में कोई भी संख्या हो तो 0 ही होता है, यानी 0 बराबर 0। ये हमारा जांच हो गया यानी प्रूव्ड। ये हमारा चौथा ज्ञात हुआ। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन आप लोग के लिए HW है, ठीक है दोस्तों, होमवर्क आप लोग इसे जरूर बनाएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना और चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों। और जितना हो सके दोस्तों के पास शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।